से जीने का अधिकार देता है। बाबा साहब का संविधान जाति, धर्म, लिंग और भाषा समेत किसी आधार पर भेदभाव नहीं करता। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, लेबर लॉ लागू किए, काम के घंटे 12 की जगह 8 कराए, कर्मचारियों के लिए टीए, डी और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दिलाई। क्या ये सिर्फ दलितों के लिए था? बाबा साहब ने भारत की हर महिला को पुरुषों के बराबर हक दिलाए, महिलाओं को समान मताधिकार दिलाया, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार दिलाया, गर्भवती महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव जैसी आधुनिक सुविधा दिलाई, हिंदू महिलाओं को तलाक, संपत्ति और बच्चा गोद लेने का अधिकार दिलाया। क्या ये सिर्फ दलित महिलाओं के लिए था? फिर क्यों आप उन्हें सिर्फ दलितों का नेता साबित करना चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्थापित की, देश की आर्थिक नीतियां ढंग से बन पाए, इसके लिए बाकायदा योजना आयोग बनाया। क्या इससे सिर्फ दलितों को फायदा हुआ है? महामानव बाबा साहब ने भारत के कई बड़े बांधों की परियोजना बनाई, दामोदर घाटी योजना से लेकर भाखड़ा नांगल बांध तक बनाया, सोन नदी घाटी प्रोजेक्ट से लेकर हीराकुंड बांध प्रोजेक्ट शुरू किए। क्या इन बांधों से बनने वाली बिजली सिर्फ दलितों के घरों को रोशन करती है? क्या इन बांधों के पानी से सिर्फ दलितों की जमीन की सिंचाई होती है? लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलितों के नेता के रूप में ही पहचाना जाना चाहिए। अखिलेश जी, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब के विचारों पर ही भारत की बिजली नीति बनी है? बाबा साहब ने ही सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड बनाया था। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की स्थापना की। देश में जो पावर ग्रिड आप देखते हैं वो भी भारत रत्न बाबा साहब का ही बनाया हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये सब सिर्फ दलितों के लिए था? क्या इन तमाम योजनाओं का लाभ सिर्फ दलितों को मिलता है? फिर आपको क्यों लगता है कि उनकी जयंती पर दलित दिवाली जैसा सतही आयोजन किया जाना चाहिए? जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को पढ़ा है, उन्हें जाना है, उनके योग